सो हे हेलो मेरे गोलगप्पो, कैसे हो तुम लोग? कमेंट करके जरूर बताना। सो आज की वीडियो में आप लोगों को हमारे फ्लेमिंगो बुक का पोएम नंबर 4 अ थिंग ऑफ ब्यूटी का वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन दूंगा। सही सुना, लाइन बाय लाइन नहीं, वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन दूंगा, क्योंकि आज का जो पोएम का वर्डिंग है वो थोड़ा टफ है एंड आपको हर वर्ड समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना होगा। देखो, वीडियो पसंद आता है देन वीडियो को लाइक करना एंड चैनल पे नए हो देन सब्सक्राइब कर देना याद से, ठीक है? क्योंकि आप लोगों को ऐसी वीडियो हमारे चैनल पे मिलते रहेगी। और हाँ, अगर टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं किए हैं देन ज्वाइन कर लो, ठीक है? लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड कमेंट एरिया में मिल जाएगा। सो याद से टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना, वहां पे अपनी क्वेरीज को आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो अब चलो शुरुआत करते हैं हम लोग हमारे पोएट से, जिन्होंने ये सुंदर सा पोएम लिखा है। सो इस पोएम के पोएट है जॉन कीट्स, जो कि एक ब्रिटिश रोमांटिक पोएट है। रोमांटिक नाम से इधर उधर मत सोचना, ठीक है? ये रोमांटिक दूसरा रोमांटिक है, ठीक है? उन्होंने ये पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी नेचर को डेडिकेट किया है। उन्होंने तैयारी तो की थी सर्जन बनने की, लेकिन बाद में उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो अपनी लाइफ को डिवोट करेंगे पोएट्री के लिए। तो हमारा ये जो पोएम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये एक बड़े से पोएम का एक छोटा सा हिस्सा है, यानी कि ये एक एक्सर्प्ट है फ्रॉम द पोएम एंडीमियन अ पोएटिक रोमांस, ठीक है? ये यहीं से लिया गया है। सो देखो, अ थिंग ऑफ ब्यूटी ये सभी के लिए कुछ भी हो सकता है। पोएट के लिए इस पोएम में अ थिंग ऑफ ब्यूटी नेचर है, आपके लिए अ थिंग ऑफ ब्यूटी कुछ और भी हो सकता है, लेकिन पोएट के लिए ये जो अ थिंग ऑफ ब्यूटी है ये नेचर है एंड इस पोएम में हम लोग नेचर के बारे में ही पढ़ेंगे। तो अब चलो इस पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। तो पोएट हमें कहते हैं कि कोई भी सुंदर चीज जो कि भगवान ने बनाया हो या फिर नेचुरली बनी हो, वो हमें हमेशा जॉय यानी कि हमेशा खुशियां देती है। इट्स लविंगनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। मतलब कि टाइम के साथ उसकी लविंगनेस यानी कि सुंदरता बढ़ती जाती है और कभी भी खत्म नहीं होती, बल्कि और बढ़ जाती है। तो देखो, कोई भी टफ वर्ड जो होगा उसका जो मीनिंग होगा मैंने टेम्पलेट में ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। सो टेंशन मत लेना, नीचे से पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगा कोई भी टफ वर्ड का मीनिंग, ठीक है? आगे बढ़ते हैं अब। But will keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing। So देखो, पोएट हमें आगे बोलते हैं कि कोई भी सुंदर चीज एक बावर मतलब कि ट्री की शेड जैसी होती है। तो अगर आप लोग ट्री के शेड के नीचे सोगे देन ट्री की शेड आपको क्या क्या प्रोवाइड करेगी? पहला, आप लोगों को शेड प्रोवाइड करेगी यानी कि छाया प्रोवाइड करेगी। सेकेंड, आप लोगों को है फ्रेश एयर प्रोवाइड करेगी। थर्ड, आप लोगों को फ्रेश एयर प्रोवाइड करेगी जिससे आप लोग हेल्दी रह सकते हो। फोर्थ, आप लोगों को फ्रेश एयर प्रोवाइड करेगी जिससे आप लोग क्वाइट ब्रीदिंग कर सकते हो और चैन की सांस ले सकते हो। तो ये सारी चीजें आप लोगों को ट्री की शेड प्रोवाइड करेगी। तो ट्री की शेड को कंपेयर किया गया यहाँ पे अ थिंग ऑफ ब्यूटी से। सो अ थिंग ऑफ ब्यूटी भी बेसिकली यही सब आप लोगों को प्रोवाइड करेगी अगर आप लोग उससे प्यार करोगे तो। अब आप लोगों को फर्स्ट आंसर तो अच्छे से समझ आ गया होगा। कहीं भी डाउट होगा देन कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है? अब सेकंड स्टैंजा में आते हैं। देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो आर वी ब्रीदिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। तो पोएट हमें इन दो लाइन में ये बोलते हैं कि देयरफॉर यानी कि इसलिए हम रोज रोज फ्लावर से बनी हुई माला बनाते हैं जो कि हमें अर्थ से बांधे रखती है। मतलब सीधा साधा मीनिंग समझना चाहो तो ये समझ लो, अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो कि नेचर है वो हमें हमेशा अर्थ से कनेक्टेड रखती है और अर्थ के प्रति हमारा लगाव और अट्रैक्शन बढ़ाते रहती है, ठीक है? इतना दूर समझ गए? आगे बढ़ते अब। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर ऑफ ग्लूमी डेज ऑफ ऑल अनहेल्दी एंड ओवर डार्क इन वेज मेड फॉर आवर सर्चिंग। तो देखो, यहाँ पे हम लोग कुछ वर्ड्स के मीनिंग जान लेते हैं। तो डिस्पोंडेंस का मतलब निराशा है यहाँ पे। इनह्यूमन डर्थ मतलब इनह्यूमैनिटी है। नोबल नेचर का मतलब अच्छे लोगों की कमी।
फोर्थ वर्ड है ग्लूमी डेज, जिसका मतलब होता है सैडनेस एंड दुख भरे दिन। ठीक है, इतने वर्ड्स के मीनिंग आप लोग जान गए हो। तो इन लाइंस में इतने ही टफ वर्ड्स थे जो कि मैंने बता दिया है, अब इनके मीनिंग जानते हैं। तो अब पोएट हमें ये बोलते हैं कि बावजूद इसके कि ये जो पूरा वर्ल्ड है इसमें डिस्पोंडेंस मतलब कि निराशा ही निराशा है, और जो अर्थ है इसमें अच्छे लोगों की बहुत कमी है, यानी कि आज की जो दुनिया है इसमें कोई भी एक दूसरे की हेल्प नहीं करना चाहता, ना ही कोई एक दूसरे की मदद करना चाहता है, बस एक दूसरे से सभी जलते हैं। ये जो वर्ल्ड है इसमें बस सैडनेस है, दुख है, चीटिंग है एंड लड़ाई झगड़े हैं। और जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं, यानी कि कोई भी अच्छी चीज़ें जैसे कि नोबल होना, मिलजुल के रहना, दूसरों की हेल्प करना, ये सब चीज़ें तो मानो इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो चुकी है। और फिर आगे पोएट बोलती है हमारे जीवन में यानी कि हमारे लाइफ में केवल ग्लूमी डेज है, यानी कि हमारे लाइफ में बस सैडनेस एंड दुख भरे हुए हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं है। और आगे पोएट बोलते हैं कि हमारा जो लाइफ है उसमें केवल ग्लूमी डेज है, मतलब कि सैडनेस ही सैडनेस है, और पूरे हमारे लाइफ में केवल दुख भरी हुई है। अब पोएट आगे बोलते हैं कि हम लोग अलग अलग गलत रास्ते को चूज कर लेते हैं अपने लाइफ के एम को फुलफिल करने के लिए, जिससे हमारा सोल भी है वो डर्टी होता है। यहाँ पे ओवर डार्कन वेज का मतलब यही है कि हम लोग गलत रास्तों को चूज कर लेते हैं अपने एम और विशेष को फुलफिल करने के लिए। तो ये गलत रास्ते हम इसलिए चूज करते हैं क्योंकि हम अलग अलग चीजों को ढूंढ रहे हैं, पाना चाहते हैं, इसलिए हम गलत गलत रास्तों का सहारा लेते हैं। यस, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirit। तो देखो यहाँ पे पोएट हमें बोलते हैं कि इन सब नेगेटिव चीज़ों के होने के बावजूद कुछ ऐसी ब्यूटीफुल चीज़ें भी होती है, जैसे कि नेचर जो हमारी पॉल मतलब सैडनेस को हटा देती है हमारे डार्क स्पिरिट से। तो अब इतनी दूर तक तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर कहीं भी डाउट है तो फिर से बोल रहा हूँ कि कमेंट करके पूछ लेना। एंड हाँ, कमेंट करके एक और बात बताना प्लीज, आपको आज का इंट्रो कैसा लगा इस पोयम का, ये बताना, ठीक है। जो सबसे स्टार्टिंग में आप लोगों ने इंट्रो कार्टून देखा था वो कैसा था, ये कमेंट करके बताना, ठीक है। तो अब चलो थर्ड स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी बून फॉर सिंपल शीप। तो इन लाइंस में हमें पोएट अ थिंग ऑफ ब्यूटी के कुछ एग्जांपल्स देते हैं, एंड वो एग्जांपल्स क्या क्या है वो समझो। सन, मून, ट्रीज, ओल्ड एंड यंग मतलब कि छोटे और बड़े ट्रीज। तो ये जो छोटे और बड़े ट्रीज होते हैं ये हमें शेड प्रोवाइड करते हैं, छाया प्रोवाइड करते हैं, जो कि एक ब्लेसिंग होती है उनकी। एंड ये जो ब्लेसिंग होती है ये शीप के लिए भी होती है, क्योंकि यहाँ पे शीप पेड़ों के नीचे छाया में अपने ग्रास को चरते हैं, उन्हें खाते हैं, एंड उनके लिए भी ये एक ब्लेसिंग होती है। तो यहाँ पे पोएट ने शीप को भी इस पोएम में इंक्लूड किया है। तो अब चलो हम लोग आगे के लाइंस को भी समझते हैं। And such are daffodil with green world they live in, and clear rills that for themselves a cooling covert make against the hot season। तो इन लाइंस में पोएट ने फिर से एग्जाम्पल दिया अ थिंग ऑफ ब्यूटी की, एंड इस बार अ थिंग ऑफ ब्यूटी है डेफोडिल, जिसकी इमेज आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, जो कि काफ़ी खूबसूरत सा एक फ्लावर होता है एंड बहुत ही सुंदर होता है, ठीक है। तो ये जो डेफोडिल होता है ये ग्रीन वर्ल्ड के बीच में रहते हैं। और फिर एक और एग्जाम्पल जो हमें पोएट देते हैं वो है क्लियर रिल्स की, यानी कि पानी से बने हुए फाउंटेन, यानी कि पानी का झरना, जो कि काफ़ी सुंदर होता है। एंड जो हॉट सीजन होता है मतलब कि गर्मी का दिन होता है, उसमें वो ठंडक यानी कि कूलनेस हमें प्रोवाइड करती है, जो कि बहुत ही कम लोगों को पता है, यानी कि बहुत ही कोवर्ट है। मतलब कि कोवर्ट का मतलब सीक्रेट चीज़ है, जो कि बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में पता है। तो अब आगे के लाइन में हम लोग चलते हैं। अब मैं आप लोगों को द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विथ अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स से लेकर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा हेवेंस ब्रिंक, यानी कि यहाँ से लेकर आप लोगों को लास्ट लाइन तक अब मैं इसी पार्ट में एक ही बार में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अब चलो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इन लाइन्स में पोएट ने क्या कहा है। अब पोएट हमें बोलते हैं कि फॉरेस्ट के बीच में एक फर्न का झाड़ है जिसमें बहुत ही सुंदर रोजेस खिली हुई है, और ये भी अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। और फिर
पोएट कहते हैं कि डूम यानी कि डिस्ट्रक्शन और वॉर की जो कहानियां हैं वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। जितने भी डेयरिंग वॉरियर होते हैं उनसे हमें बहुत ही कुछ सीखने को मिलती है एंड वो उनकी स्टोरी जो होती है वो हमें बहुत ही इनकरेज करती है। और ये कहानियां भी अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। ये सब कहानी यानी कि स्टोरीज बहुत ही लविंग होती है और इन सब स्टोरीज को पढ़ने में या फिर सुनने में दोनों में बहुत ही मजा आता है। पोएट आगे हमें कहते हैं कि ये जो सुंदर चीजें हैं इन्हें गॉड ने क्रिएट किया है और ये एक इमॉर्टल ड्रिंक जैसी है। इमॉर्टल मतलब कभी भी खत्म नहीं होगी और ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी है ये हमारे लिए गॉड हेवन से भेज रहे हैं यानी कि स्वर्ग से भेज रहे हैं। तो पोएट हमें इतना बोल के इस पोयम को एंड कर देते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर चैनल पे नए हो देन सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो पसंद आया देन वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि आज का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा। तो चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and